मामला है, तो ऑफ कोर्स ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, रिलायंस, आप इस पर ध्यान रखेंगे। आज एक और ब्लॉक डील होने वाली है और नजरें सबकी रहेंगी पीबी फिनटेक पर, यानी कि पॉलिसी बाजार वाली कंपनी। और यहाँ पर सॉफ्ट बैंक, जिन्होंने अच्छा खासा पैसा इनके अर्ली स्टेज में लगाया हुआ था, वो अपना हिस्सा कुछ बेचते हुए दिखाई देंगे। नियरली 2.2 करोड़ शेयर बिकने को आएंगे। 1000 करोड़ की ये ब्लॉक डील संभावित है। 5% के डिस्काउंट पर होगी, यानी कि 440 रुपए प्रति शेयर के आसपास ये सौदा होता हुआ दिखाई देगा। अच्छा, इस डील में आपको ध्यान रखना है कि सॉफ्ट बैंक के दो फंड्स के जरिए होल्डिंग है। सॉफ्ट बैंक विजन 1, पाइथन 2 4.39% हिस्सा रखती है पॉलिसी बाजार में, और सॉफ्ट बैंक विजन फंड इंडिया होल्डिंग्स 5.77% हिस्सा रखती है। और कुल मिलाकर 10% से ज्यादा का हिस्सा था, आज 5% बेचेंगे, 5% के आसपास रह जाएगा। तो ये अपडेट है। और अच्छा खासा इन्होंने दरअसल प्रॉफिट बुक किया है। $250 मिलियन तक की बिकवाली इन्होंने जब इशू हुआ आया था तब ऑफलोड किया था। अब वो कुछ और पैसा निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिक्री के आंकड़ों में हीरो मोटो कॉर्प 3,90,000 यूनिट्स बेची है। अनुमान था 3,92,000 यूनिट्स की बिक्री का, तो रफली इन लाइन ये आंकड़ा आया है। टोटल सेल्स में उस लिहाज से 12% तक का इजाफा ईयर ऑन ईयर। हालांकि एक्सपोर्ट्स में 46% तक की गिरावट देखने को मिली, और ये सभी ऑटो कंपनियों के साथ हुआ है। एक्सपोर्ट्स घटे हैं। आयशर मोटर्स भी आपकी स्क्रीन पर रखेंगे। यहां पर टोटल सेल्स आई है 70,766 यूनिट्स। हाउएवर एक्सपेक्टेशन था 73,816 यूनिट्स का, तो हल्का सा मिस है। टोटल सेल्स में अगर आप सालाना देखेंगे तो 51% तक की वृद्धि देखने को मिली है। ये रॉयल एनफील्ड की बात हुई। आज एक और कैश मार्केट का ट्रेड, और ये क्लियरली वो वीकेंड फ्लेवर को एम्यूलेट करेगा। वेस्ट लाइफ फूड, जिसे हम वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट के नाम से जानते थे, कंपनी ने कल दरअसल 2027 का एक विजन रखा है, विजन 2027। कल इन्वेस्टर मीट हुई। आज ऑफ कोर्स एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम डिटेल सामने निकल कर आएंगे। क्या ऐलान किया गया है? स्टोर की संख्या जो है वो बढ़ाई जाएगी। यहां पर 580 से 630 स्टोर्स खोले जाएंगे 2027 तक। देश भर में अभी इनके 337 स्टोर्स हैं, तो उसको अच्छा खासा स्केल करने की तैयारी दरअसल वेस्ट लाइफ कर रहा है। ज्यादातर स्टोर्स या फिर 60% नए स्टोर्स जो होंगे वो सदर्न मार्केट्स में, दक्षिण भारत में आते हुए दिखाई देंगे। और टियर 2 शहरों में सबसे ज्यादा फोकस रहेगा अपने इस ब्रांड को बढ़ाने का। कंपनी ये कह रही है यहाँ पर जो मार्जिन है करीब 18 to 20% के आसपास ऑपरेटिंग एबिटा मार्जिन वो 27 तक टारगेट कर रहे हैं, जहां पर इस समय मार्जिन है 12.8% का, तो वहां पर एक जंप देखने को मिलेगा। इस स्टोर में जो एडिशन होगा, हाई सिंगल डिजिट सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ पर कंपनी का फोकस है। लगभग 4,000 से 4,500 करोड़ तक का सेल्स रेवेन्यू ये टारगेट कर रहे हैं, जो एक बड़ा एम्बिशियस टारगेट है। कंपनी ने ये कहा है कि 1400 करोड़ तक की क्षमता विस्तार पर या फिर न्यू इन्वेस्टमेंट्स में खर्च होता हुआ दिखाई देगा। और यहाँ पर शेयरधारकों के लिए डिविडेंड पे आउट का जो रेशो है वो 15 to 25% कंपनी ने ईयरमार्क किया है। कैफे का योगदान अच्छा खासा होता हुआ दिखाई देगा जब ये स्टोर्स स्केल करते हुए दिखाई देंगे। तो एक बहुत ही सॉलिड विजन आया है। देखते हैं यहाँ पर कितना बाजार रिएक्ट करता है आज इस पर्टिकुलर स्टोरी पर। यस बैंक भी रेडार पर रखिएगा। आरबीआई की तरफ से अनुमति मिल गई है। जो कार्लाइल और एडवेंट इंटरनेशनल को कंपनी हिस्सा बेचने वाली थी, तो आरबीआई ने गो अहेड दे दिया है, तो वो स्टॉक भी आज रेडार पर रखेंगे। कई और खबरें हैं जिस पर आप ध्यान देंगे, लेकिन ये कुछ स्टॉक्स जो आज सुबह में आप फोकस में रखें। बिल्कुल, जो इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की न्यूज है वो सारी की सारी आपकी स्क्रीन पर आती हुई रखिए इन स्टॉक्स को रडार पे। गावा सर, गावा सर, खिड़की के बाहर देखिए, आपको कुछ दिख रहा है क्या? ठंड आ रही है मेरे को, आपके आवाज में थोड़ी नींद की झलक आ रही है या फिर ठंड है आपको? अरे ठंड लग गई तो